दिल्ली में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सक्रिय मोड पे है। आप सरकार दिल्ली वासियों को एक के बाद एक कई सौगात देने की कवायद में जुट गई है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने नरेला विधानसभा की जनता को एक खास तोहफा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिणी सेक्टर 27 में एक नवनिर्मित स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ आप विधायक शरद चौहान, शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 में हमने एक शानदार स्कूल बनाया जिसमें 121 कमरे, 9 लैब, योग कमरे, बहुउद्देशीय हॉल, एक शानदार प्लेग्राउंड है। आज इस स्कूल का इस इलाके में लोगों के लिए उद्घाटन भी किया गया। आज जिस स्कूल का हम शुभारंभ कर रहे हैं, इसमें 121 कमरे हैं जहां पे आपके बच्चे पढ़ेंगे। 9 लैब्स हैं, योगा करने के लिए अलग कमरा है, एक्टिविटीज के लिए अलग कमरा है, बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल अलग है। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि ये सुविधा तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलती। आपके बच्चों के लिए इस स्कूल में लिफ्ट भी लगाई गई है। अब वो सीढ़ी से ना जाके लिफ्ट से जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं देख रही हूं इस बात पे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे इसलिए भी बहुत खुशी है क्योंकि जो सेक्टर 27 में रहने वाले बच्चे हैं उनको शाहबाद, दौलतपुर, जो यहां से 15 किलोमीटर दूर है, वहां के पे स्कूल जाना पड़ता था। कभी ई रिक्शा पे जाना पड़ता था, कभी माता पिता को छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज सेक्टर 27 में रहने वाले बच्चे अपने घर से पैदल स्कूल में आ सकते हैं। उन्हें कहीं पे भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ नेताओं के दल बदलना भी शुरू हो गया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो वहीं अब सौरभ भारद्वाज के पार्टी छोड़ने की अफवाह भी उड़ने लगी है। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पार्टी गतिविधियों में दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में यह अफवाह उड़ने लगी कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। पार्टी छोड़ने की अफवाह के बीच सौरभ भारद्वाज ने आधी रात को अरविंद केजरीवाल के साथ की एक फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। हालांकि कैप्शन में कुछ नहीं लिखा गया है, केवल इमोजी का ही साइन बनाया गया है, जो कि अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश लग रही है। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। हालांकि इससे पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कल विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आपने बीजेपी छोड़कर आए अनिल झा को किराड़ी से उम्मीदवार बनाया, तो वहीं वीर सिंह दिगाग को सीमापुरी से टिकट दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि ये पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर राम राजा मंदिर ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बता दें, इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिना चरण पादुका के 9 दिनों में 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब देखने को मिला है। इस यात्रा के दृश्य ने सभी को चौंका दिया। वहीं इस यात्रा में देश भर के प्रसिद्ध संतों के साथ साथ फिल्म, संगीत और अन्य क्षेत्रों की कई जानी मानी हस्तियां भी इसमें शामिल रहीं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है।
गांव गांव में अंधविश्वास बहुत है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है, कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। यूपी के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पलटवार किया है। संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया। ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान हो रहा है, जिस पर महंत यति नरसिंहानंद ने वीडियो जारी करके उन पे हमला बोला है। मंगलवार देर शाम कमीशन की टीम ने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मिलकर मस्जिद के अंदर का सर्वे किया। जमीयत उलेमा हिंद और उसके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी ने ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है, जिसका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और किसी भी तरह से हमें बर्बाद कर देना। हरिहर मंदिर का विवाद, जिसको तोड़कर जिहादियों ने मस्जिद बना दी थी, आज वो विवाद उभर आया है और कोर्ट ने इस पूरे परिसर की जांच करने का, सर्वे करने का आदेश दिया है और 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। आज बुधवार है, आज है बृहस्पतिवार। मंगलवार देर शाम एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर तक सर्वे किया है। अब जमीयत उलमाए हिंद और उसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। अब उन्होंने इस बारे में एक बयान दिया है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। ये मौलाना मदनी ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है, जिनका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और हमें किसी भी तरह से बर्बाद करना। मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने, अरब के आए हुए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ क्या किया है, ये दुनिया को पता चलेगा। जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं, 10 साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल, चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल खराब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। कि जो इबादतगाह 1947 के बाद जिस हैसियत में थी, उसकी हैसियत को मोतबर माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए इस कानून की अहमियत पर रोशनी डाली थी और ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी कानून है, इस पर अमल होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब कानून मौजूद है तो अदालतें उस कानून से परे हटकर क्यों सर्वे का हुक्म दे रही हैं, जबकि कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह गाइडलाइन मौजूद है। और फिर अगर सर्वे की बात की जाती है तो मीडिया के ज़रिए दो तबकों के दरमियान नफ़रत फैलाने की बात क्यों की जाती है? इससे तो तनाव बढ़ेगा। यकीनन अमन व अमान कायम रखना हर एक तबके की जिम्मेदारी है, लेकिन अमन व अमान कायम रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात भी है कि किसी की इबादत गाह पर हाथ न डाला जाए। और अगर कहीं अमन और शांति है
मामलात चल रहे हैं तो गैर ज़रूरी तरीके पर उसको आगे न बढ़ाया जाए।